स्वागतम। पॉलिटिकल साइंस की हमने 2 क्लासेस की, जिनमें पहला टॉपिक कवर किया, जिसमें हमने सिविक्स, सिविटाज, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, राजनीति, इनके बेसिक टर्म्स को हमने समझ लिया था। होता क्या, कुछ परिभाषाएं हमने देखी दूसरी क्लास में, विचारधारा और दृष्टिकोण हमने देखा, और उसी को लेकर आज ये 30 क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं मैंने, जो बेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। और यहाँ पर ये 30 नंबर लास्ट वाला क्वेश्चन है, सबसे जो सबसे शुरू में होना चाहिए था, लेकिन इसको लास्ट में किसी वजह से डाला है। यहाँ पर ये सिविक को लेकर इसकी भाषा है। पहला क्वेश्चन जो देखने मिलेगा आपको वो हो सकता है कि पॉलिटी या पुलिस को लेकर भाषा हो, तो दोनों को इसलिए डिफरेंस बताने के लिए ये 30 क्वेश्चन है जो बेस्ट क्वेश्चन मुझे लगते हैं इस टॉपिक से। अगर आपने वो क्लासेस दोनों की होंगी तो ये क्वेश्चन आपका कम से कम 30 में से 27-28 क्वेश्चन आराम से हो जाने चाहिए। और अगर आपके इनमें से 25 प्लस आराम से हो रहे हैं तो आपका मतलब पेपर अच्छे से हो जाएगा। तो मेरा वही तरीका कि आप पहले, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं फिर से बोलूँगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट में क्लास को देख लेना, दोनों क्लास को, अगर अभी तक नहीं देखी हैं तो। पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाया हुआ है मैंने। और क्वेश्चंस उसमें से करते हुए चलें। ऑब्जेक्टिव जब तक नहीं निकालेंगे मल्टीपल क्वेश्चंस, तो आपका मतलब तैयारी में अधूरी रह जाती है। अब यहाँ पर देखना आपने कितने क्वेश्चन में कन्फ्यूज हो गए। अब मैं वो तरीका यूज नहीं करूंगा कि आपको ये क्वेश्चंस पहले करवाता हुआ बताता हुआ चल रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पर एक एक स्लाइड खोलूंगा, 30 क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। 1-2 मिनट में मैं दिखा दूंगा धीरे धीरे करके। आप लोग उन क्वेश्चंस को वीडियो पॉज कर करके, रोक रोक कर, ठीक है, वीडियो पॉज कर करके पहला क्वेश्चन देखें, कॉपी लेकर बैठ जाएं अपनी, पहला क्वेश्चन देखें उसका आंसर करें, दूसरा क्वेश्चन देखें उसका आंसर करें, मतलब अपने हिसाब से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। 30 क्वेश्चन जैसे ही आपके होते हैं फिर आगे की क्लास आप करें। मैं 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, 30 की 30 क्वेश्चंस। आप बस यही काम करना। मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। मैं सारे के सारे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। करना क्या है मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको। आप कॉपी लीजिए, 1 2 3 4 ऐसे 30 नंबर कीजिए, उसमें जो आपका आंसर है केवल वो आंसर मार्क कर लीजिए। B A D C F, F तो नहीं होगा, A E A B, जो भी आंसर हो चारों में से, चारों विकल्पों में से 30 क्वेश्चन के, 30 क्वेश्चन 1 2 3 4 करके 30 लिख के, और उसके आगे उसका आंसर, केवल आंसर। बाद में मैं एक एक करके समझाऊंगा, उनसे आप टैली कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपके 25 प्लस होने ही चाहिए सही। अगर आपने समझते हुए पढ़ा है और पहले से पढ़ रखा है या फिर अगले तैयारी कर रहे हैं तो हर तरीके से। ये पहला क्वेश्चन है, आप एक बार देख लो, इसका आंसर कर लो आप, वीडियो पॉज करके कर लेना। दूसरा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आराम से आंसर कर लेना। तीसरा क्वेश्चन है, आराम से पढ़ लेना, आराम से आंसर कर लेना। चौथा क्वेश्चन है, ठीक है, पहले ये बेसिक बेसिक आसान आसान से क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन है, अभी देखने में लग रहा होगा कि सारे ही कर लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा बदलाव आने वाला है। छठा क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन है, नौवां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है। अब यहाँ से परेशानी थोड़ी थोड़ी होगी। 11वां क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो एक बार देख लो आप, ये 30 क्वेश्चन आपने देख लिए होंगे, उम्मीद है वीडियो पॉज पर कर करके इनके आंसर भी नोट कर लिए होंगे। अपने आंसर आपने जो भी लगाए हैं, मैं एक एक करके समझा रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप इनको चेक भी कर पाएंगे। ठीक है, समझते हुए चलेंगे थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा
डिटेल में नहीं समझाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने क्लास को डिटेल में समझाया हुआ है। तो हम क्वेश्चंस के भी यहाँ पर पैसिव तरीके से थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलेंगे, जिससे हमारा टॉपिक का रिवीजन हो जाए, क्वेश्चंस हो जाए, और साथ के साथ मतलब थोड़ा सा बेसिक जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्हें भी समझ आ जाए। पहला क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर चार नाम दिख रहे हैं, प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली और रूसो। सभी को पता होगा कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, अरस्तु। ठीक है, लेकिन इतने से हमारा काम नहीं चलता है, हमें ये भी पता होना चाहिए, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। मैंने कल लास्ट क्लास में, शायद फर्स्ट वाली क्लास में बताया था, परसों वाली क्लास में, कि सबसे पहले सुकरात, ठीक है, सुकरात यूनानी दार्शनिक हैं जो अपनी फिलॉसफी देते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स पर अपनी फिलॉसफी दे रहे हैं, और इन्हीं के शिष्य हैं प्लेटो। प्लेटो और इन्हीं के शिष्य हैं कौन, अरस्तु। अरस्तु। और ये जो चल रहे हैं वो कहाँ पर चल रहे हैं, यूनान में। और जो यूनान में चल रहे हैं ये समय पर कौन से चल रहे हैं, ईसवी पूर्व में। ईसवी पूर्व और 300-400 ईसवी पूर्व, यानी कि 300-400 ईसवी पूर्व में ये लोग चल रहे हैं। ठीक है, इनका जो अरस्तु के शिष्य हैं, अरस्तु के शिष्य एक नाम है क्या, सिकंदर। सिकंदर। और दूसरा शिष्य है इनका थ्रो थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस। ठीक है, ये जो इनका जो समय है वो समय फिर से मैं बोल रहा हूँ 300-400 ईसवी पूर्व का, यानी कि जीरो से पहले पहला वाला समय। अभी जैसे हम 2026 में चल रहे हैं, तो जीरो से 2026, 2000 साल आ गए हैं। तो ये उससे जीरो से और पीछे, हम 2000 साल आगे हैं जीरो से, 2000 साल वो, और उससे पीछे 400-300 साल और पीछे। तो अब से लगभग लगभग 2500 साल पहले वाले ये लोग हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। ये कौन लोग हैं, ये यूनान के फिलोसफर्स हैं। और यूनान के फिलोसफर्स ये कौन, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु क्या कर रहे हैं, अपनी फिलोसफी दे रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे फिलोसफी दे रहे हैं। प्लेटो ने राजनीति विज्ञान के बारे में बहुत सारी चीजें की, बहुत सारी बातें बताई, अपनी 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 फिलोसफी दी बहुत सारी। लेकिन जब अरस्तु आते हैं तो अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को एक राजनीति के रूप में, अलग सब्जेक्ट के रूप में चयन किया, और उसको एक विशेष गुण माना आगे चल के। क्योंकि आपने क्वेश्चंस आगे वाले कर लिए होंगे, तो इसलिए मैं आगे का भी थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ। कि इन्होंने बोला कि हालांकि अरस्तु जीव विज्ञान के भी जनक कहे जाते हैं, यहाँ पर इसके भी जनक कहे जाते हैं, लेकिन अरस्तु अपना जो सर्वोच्च विज्ञान मानते हैं वो विज्ञान मानते हैं राजनीति विज्ञान को। राजनीति विज्ञान को वो परम विद्या बोलते हैं कि इससे अच्छी विद्या है ही नहीं, राजनीति विज्ञान सर्वोच्च विद्या है। और इसके बारे में बहुत सारी व्याख्याएं करते हैं, तो वो है अरस्तु। समय लगभग लगभग समझ गए होगे। अब क्वेश्चन होता है कि फिर ये भैया ये कौन है। चलो, प्लेटो के बारे में, अरस्तु के बारे में पता है, डिटेल में हमें टॉपिक्स में अलग से करना ही है राजनीति विचारक में। अब ये मैकियावेली कौन है, तो मैकियावेली लगभग ये 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास में, मतलब अब से लगभग लगभग कितना, लगभग 500-600 साल पहले। ठीक है, मैकियावेली आते हैं। और मैकियावेली एक हालांकि इनकी पुस्तक में किताबें मैं सभी को की बताऊंगा, सभी की बुक्स बताऊंगा, इन्होंने कौन सी लिखी, कोई इन्होंने कौन सी लिखी, उसमें क्या दिया हुआ है। तो इन्होंने राज्य और राजनीति के बारे में अलग से पूरी व्याख्या की, एक पुस्तक लिखी, द प्रिंस। और उसी के बिहाफ पर पूरे राजनीति विज्ञान को पूरी तरीके से एक अलग सब्जेक्ट के रूप में निर्धारित किया। वर्तमान जो हम राजनीति विज्ञान देखते हैं, उस राजनीति विज्ञान का जो स्वरूप है वो मैकियावेली का ही दिया हुआ है। तो इन्हें आधुनिक आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज को। और रूसो हैं, रूसो कौन है, तो रूसो और थोड़े से बाद वाले समय के हैं, अब से लगभग लगभग 300 साल पहले के आसपास में, लगभग मैं बात कर रहा हूं मैं, तो लगभग 250-300 साल पहले रूसो आते हैं। कहाँ पर, यूरोप में। यूरोप में ये कहाँ के हैं, इटली के मैकियावेली। ये कहाँ के, यूनान के। रूसो कहाँ पर, तो यूरोप में। रूस मत ध्यान रखना, रूसो मतलब कौन सी, फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस वाले क्षेत्र में, फ्रांस की क्रांति के जो एक महानायक के रूप में उभरते हैं, वो कौन उभरते हैं, रूसो। लगभग लगभग थोड़ा थोड़ा मैंने बता दिया है, बाकी जब राजनीति विचारक करेंगे हम डिटेल में, वहां पर समझ लेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, अरस्तु। ठीक है, अगर हम केवल क्वेश्चन की बात करें,
उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है, पोलिस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो पॉलिटिक्स शब्द की, पॉलिटिक्स मतलब अंग्रेजी शब्द है। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? हम राजनीति बोलते हैं। और इस कहाँ से लिया गया है? वो पोलिस से, पोलिस। और पोलिस कैसा शब्द है? तो पोलिस एक यूनानी ग्रीक शब्द है। पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है। और पोलिस कैसा शब्द है? तो अगले क्वेश्चन में ये डाला हुआ है, पोलिस किस भाषा का शब्द है? तो पोलिस, इस बात को ध्यान रखना है कि ये यूनानी शब्द है। क्यों शब्द है यूनानी? क्योंकि भाई पोलिस देने वाले कौन थे? पोलिस का सबसे पहले उपयोग करने वाले कौन थे? अरस्तु। ध्यान रखना इस बात को, मैंने समझाया हुआ भी है। तो पोलिस का सबसे पहले यूज करने वाले, शब्द का यूज करने वाले, पोलिस के बारे में व्याख्या करने वाले कौन थे? अरस्तु। अरस्तु ने पोलिस शब्द जब लिया तो वो पोलिस शब्द कहाँ का हुआ? यूनान का। और उसी से आगे चल के विश्व स्तर पर एक अंग्रेजी शब्द बना, वो शब्द बना पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स, पीछे क्वेश्चन में चला गया पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स जो हम कहते हैं वो एक यूनानी शब्द है पोलिस, उसका रूपांतरण है। और साथ ही साथ इस बात को ध्यान रखना है कि ये पोलिस होता क्या था? तो पोलिस होते थे नगर राज्य। नगर राज्य, नगर राज्य कहाँ के? प्राचीन यूनान के, प्राचीन यूनान के। तो प्राचीन यूनान में जो पुराना वाला यूनान था, तो यूनान हमें देखने को ही नहीं मिलता है, तो वहां पर जो एथेंस यूनान होता था, उस यूनान में जो नगर राज्य होते थे उनको बोला जाता था पोलिस। डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। और उस पोलिस में जो शासन करता था, वहां के नागरिक स्वयं शासन करते थे। इस चीज को भी मैंने बताया, क्वेश्चन याद रखना ये भी। शासन कौन करता था? नागरिकों द्वारा स्वयं चलाया जाता था। नागरिक होता कौन था? तो वहां का नागरिक जो उसके गतिविधियों में, राज्य की इस पुलिस की गतिविधियों में, राजनीतिक गतिविधियों में जो भी भाग लेगा वो उसका नागरिक कहलाएगा। स्वतंत्र लोग नागरिक होंगे। कोई भी जो गुलाम है वो नागरिक नहीं होगा, स्त्री नागरिक नहीं होगी, दूसरे देश का कोई भी व्यक्ति नागरिक नहीं होगा। उस देश के और केवल स्वतंत्र लोग नागरिक होंगे और जो उसकी राज्य की गतिविधियों में भाग ले रहे होंगे। ऐसी व्याख्या करने वाले भी कौन है? अरस्तु। तो पोलिस शब्द कैसा है? पोलिस यूनानी शब्द है, आंसर ये हो जाता है। ये यूनानी शब्द है जो किसने दिया था? अरस्तु ने। और अरस्तु ने इसके बारे में व्याख्या की कि ये एक नगर राज्य है। ये रहा, पोलिस शब्द का अर्थ क्या है? नगर राज्य। कहाँ का नगर राज्य? प्राचीन यूनान का। और इसमें इस कौन लोग होते थे? तो वो शायद अगला क्वेश्चन है। अरस्तु ने पोलिस की गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार किसको दिया है? मैंने अभी बताया, स्त्रियों को अधिकार नहीं था, गुलामों दासों को अधिकार नहीं था, विदेशियों को अधिकार नहीं था, केवल किसको था? स्वतंत्र जन को। किसके अनुसार? अरस्तु के अनुसार। अरस्तु ने ही पोलिस शब्द का प्रयोग किया, अरस्तु ने ही इसकी व्याख्या की है। अरस्तु ने ही ये बताया, उस समय की यूनान की राजनीति के बारे में जो बताया वो अरस्तु ने बताया, ध्यान रखना। तो राजनीति विज्ञान को, इसको मैंने पहले बता दिया कि राजनीति विज्ञान को अरस्तु ने क्या कहा है। तो राजनीति विज्ञान को अरस्तु ने सामाजिक विज्ञानी, व्यवहार का विज्ञानी, प्राकृतिक विज्ञानी क्या कहा है? सर्वोच्च विज्ञान का है। सर्वोच्च विज्ञान प्लस परम विद्या, परम विधा। ठीक है, ध्यान रखना है। सामाजिक विज्ञान से क्या क्वेश्चन होता है? सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन होता है कि राजनीति विज्ञान शाखा है किसकी? तो समाज विज्ञान की शाखा है। व्यवहार विज्ञान किसने बोला है? तो व्यवहार विज्ञान जो, ये कौन लोग हैं अरस्तु वगैरह? ये हैं पुराने वाले, प्राचीन परंपरागत वाले। जो नए वाले लोग आएंगे, नए वाले राजनीतिक विचारक आएंगे, वो इसको व्यवहार का विज्ञान बोलेंगे। ठीक है, तो वो आगे चल गया। फिलहाल इसका आंसर हो जाता है क्या? सर्वोच्च विज्ञान बोला है। राजनीति विज्ञान मुख्यतः किसका अध्ययन करता है? तो केवल समाज का अध्ययन करता है, केवल अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है, केवल संस्कृति का अध्ययन करता है? नहीं, राजनीति का व्यवस्थित अध्ययन करता है। और इस राजनीति में आ कौन जाता है? सरकार आ जाती है, राज्य आ जाता है। और क्योंकि राज्य आ गया तो राज्य के साथ साथ वहां के नागरिक भी स्वयं आ गए। तो राज्य और सरकार, वहां पर जो शासन जिनके ऊपर हो रहा है और जो शासन चला रहे हैं, उनका सबका अध्ययन करता है। तो राजनीति का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला कौन है? राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान का संबंध किससे है? मैंने अभी बताया कि यहाँ पर केवल राज्य से नहीं है, केवल सरकार से नहीं है, केवल नागरिकों से नहीं है, राज्य और सरकार दोनों से है, बताया हुआ है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि राजनीति विज्ञान का संबंध केवल राज्य से है, कुछ लोग बोलते हैं केवल सरकार से, और कुछ लोग बोलते हैं दोनों से। तो राजनीति विज्ञान का संबंध अंततः किससे माना जाता है? राज्य और सरकार दोनों से। इस बात को ध्यान रखना, डिटेल में मैंने समझाया हुआ है, क्लास में देख लेना। राजनीति विज्ञान का आरंभ
शुरुआत और अंत राज्य से होता है। ऐसा वह कहने वाला कौन है? देखो दोबारा सुनो। अभी आया राजनीति विज्ञान का संबंध किससे है? तो राज्य और सरकार दोनों से। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि राजनीति विज्ञान का संबंध केवल राज्य से है, कुछ लोग मानते हैं कि राजनीति विज्ञान का संबंध केवल सरकार से है, और कुछ मानते हैं कि दोनों से है। तो जो राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य से मानते हैं, तो मैंने बताया था कौन है वो, जी वाले। गार्नर है, गेटल है, और कौन है, केयर से है। ठीक है। जो बोलते हैं कि सरकार से है वो कौन है, सीले है, मैकमिलन है, ठीक है, लीलोक है। और जो दोनों से बोलते हैं वो कौन है, विलोबी है ना। तो वो नाम अभी आ जाएंगे आगे। तो राजनीति विज्ञान का आरंभ और अर्थ अंत राज्य से होता है, ये किसका कथन है? तो ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट था। किसका कथन? गार्नर का कथन। जो राजनीति विज्ञान का संबंध किससे बता रहा है? राज्य से। और किस तरह से बता रहा है कि शुरुआत भी वहीं से होती है और अंत भी राज्य पर ही खत्म होता है। गार्नर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। राजनीति विज्ञान राज्य के पुराने समय का ऐतिहासिक अध्ययन, वर्तमान का विश्लेषणात्मक अध्ययन और भविष्य का नैतिक अध्ययन करता है। ध्यान करके बताओ, मैंने बताया था जब परिभाषाएं याद करवाई थी, समझाई थी, तो मैंने बताया था समय से जोड़कर जो इसको बोल रहा है कि भूतकाल में, वर्तमान में, भविष्य में ये संबंध किस किस तरह का, किस किस से होगा, तो वो किसने बोला था? गेटल ने। गेटल। तो गार्डनर क्या बोल रहे हैं? शुरुआत और अंत उससे होता, और ये भविष्य, भूतकाल से लेकर भविष्य तक का राजनीति का संबंध बता देते हैं। एक्टन के अनुसार राजनीति विज्ञान का संबंध किससे है? राज्य और उसके, मेनली राज्य, लेकिन उसके साथ साथ उसके विकास की परिस्थितियों से। तो एक्टन के अनुसार राज्य का संबंध सरकार से नहीं है, शक्ति से नहीं है, वर्ग संघर्ष से नहीं है, किससे है? राज्य से। तो ध्यान रखना है, गार्नर, गेटल, एक्टन और गैर से, चार लोग हैं जो राजनीति विज्ञान का संबंध किससे बताते हैं? राज्य से। तो उनमें से कौन है? एक एक्टन भी है। क्वेश्चन नंबर 12, राजनीति विज्ञान उसी तरह सरकार की जांच करता है जिस तरह अर्थशास्त्र संपत्ति की, जीव विज्ञान जीवन की जांच करता है। किसका कथन है? मैंने बताया था परिभाषाएं याद करवाने में, कथन याद करवाने में मैंने बताया था कि राजनीति विज्ञान को जो सब्जेक्ट से जोड़ के चल रहा है, याद करो, सब्जेक्ट से जो जोड़ के चल रहा है, इतिहास से जोड़ के चलेगा, पूरी तरह से इतिहास से उसका एक तरीके से उसको तन्मय कर देगा कि हाँ यही इतिहास है, ये इतिहास ही राजनीति है, राजनीति ही इतिहास है। तो वो कौन था? सीले। सीले। मैंने बताया था कि राजनीति को किस तरह से कंपेयर कर रहा है वो, जैसे कि इकोनॉमी का संबंध होता है संपत्ति से, पैसे से, और जीव विज्ञान का संबंध होता है जीवन से। तो वैसे ही राजनीति विज्ञान का संबंध उसी तरह से किससे है? सरकार से। ऐसा कहने वाला कौन है? सीले। आगे चल के इतिहास की परिभाषाएं भी, इतिहास से संबंधित परिभाषाएं भी यही दे रहे हैं सीले। सरकार के संगठन एवं प्रशासन का अध्ययन करने वाला विज्ञान कौन सा है? तो सरकार के संगठन का कौन करता है? राजनीति विज्ञान करता है। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ज्यादा संडे लगा है। राजनीति विज्ञान का संबंध केवल सरकार से मानने वालों में कौन शामिल नहीं है? ध्यान रखना, क्वेश्चन पेपर में ये जरूर पढ़ लेना, है या नहीं है। तो राजनीति विज्ञान का संबंध केवल सरकार से, ऐसा मानने वाला कौन नहीं है? तो इनमें से, चारों में से, तीन तो ऐसे होंगे जो ये बोलते होंगे कि राजनीति विज्ञान का संबंध केवल सरकार से है, और एक ऐसा होगा जो ये नहीं बोलता होगा। तो राजनीति विज्ञान का संबंध केवल सरकार से है ऐसा नहीं मानता। तो ध्यान करो, मैंने बताया गार्नर, गेटल, गेरसे, एक्टन, जीजीजीए, ये वाले कौन है? ये वाले हैं जो ऐसा बोलते हैं कि इनका संबंध किससे है? राज्य से। राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य से है। मैंने बताया था सीले, गिलक्रिस्ट, ये गिलक्रिस्ट को अलग से याद रखना जी में, गिलक्रिस्ट, ठीक है, मैकमिलन, मैकमिलन, ली लॉक, ये वाले कौन से हैं? ये वाले हैं जो राजनीति विज्ञान का संबंध बोलते हैं कि इसका संबंध किससे है? सरकार से। तो अब इसमें से चूज कर लो आप। तो इनमें से सीले, गेटल, सॉरी सीले, गिलक्रिस्ट और मैकमिलन, ये वाले कौन से हैं जो बोलते हैं कि राजनीति विज्ञान का संबंध किससे है? सरकार से। तो बचा कौन? गार्नर। तो गार्नर ऐसे वालों में शामिल नहीं है जो सरकार को बोल रहे हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा? गार्नर। ठीक है, ध्यान देना।
क्वेश्चन अगला, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और सरकार दोनों से है, दोनों से संबंधित है, राज्य और सरकार दोनों से संबंधित है। कौन है? विलोबी और पॉल जेनेट, विलोबी एंड पॉल जेनेट, विलोबी एंड पॉल जेनेट दोनों। आगे चल रहे हैं, राजनीति विज्ञान का पारंपरिक दृष्टिकोण किस पर आधारित है? पारंपरिक, याद करो मैंने दो दृष्टिकोण बताए थे, एक पारंपरिक मतलब जो शुरू से चलता हुआ आ रहा है, एक आधुनिक जो अभी नया दृष्टिकोण है। तो पुराना वाला क्या सोचेगा? पुराना वाला काल्पनिक जगत, सत्य, मूल्य, आदर्श और क्या, आदर्श रूप में होना चाहिए, सही रूप में होना चाहिए, मूल्य होना चाहिए। तो इन चीजों को कौन बता रहा है? हम, मानक, इतिहास, दर्शन, फिलोसफी खास तौर से। तो ये कौन सा हो जाता है? ये हो जाता है परंपरागत। उसका वैज्ञानिक प्रयोग हो, अनुभव मूलक हो, तथ्य उसमें जुड़े हुए हों, ऐसा कौन हो जाता है? ये हो जाएंगे कौन से? आधुनिक वाले। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। आगे क्वेश्चन है, हाँ ये हो गया। राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण किसे अधिक महत्व देता है? आदर्शों को, केवल आदर्शों को परंपरागत वाला दे रहा है, तो ये खत्म। केवल दर्शन को परंपरागत वाला दे रहा है, ये खत्म। केवल इतिहास को परंपरागत वाला दे रहा है, ये खत्म। तो तथ्यों को, मूल्यों के साथ साथ किसको? तथ्यों और अनुभव को, नए नए अनुभव, नए नए फैक्ट्स, नई नई संभावनाएं कौन कर रहा है? आधुनिक वाले। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषता। तो क्या विशेषता हो जाएगी भाई? काल्पनिक स्वरूप, ये किसका हो जाता है? परंपरागत का। अमूर्त चिंतन, फिलोसफी से लेके, है ना, दर्शन से लेकर, किसका हो जाता है? परंपरागत का। मूल्यों की प्रधानता, सही गलत, सच अच्छा, विकास, जनता की भलाई, लोगों की भलाई, परंपरागत। लेकिन नया वाला क्या कहता है? अनुभव मूलक दृष्टिकोण, अनुभव के आधार पर सही गलत का डिसीजन हम लेंगे। कौन है? आधुनिक दृष्टिकोण। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। राजनीति विज्ञान की व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं महत्व पर बल देने वाली विचारधारा किसकी है? व्यक्ति की स्वतंत्रता और महत्व, यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता हो और उसका महत्व सही हो, उसका ही महत्व हो। तो ये कौन करने वाले हैं? उदारवाद वाले। उदारवाद, उदारवाद क्या कहता है? कि जो व्यक्ति है उसके लिए काम करो, कोई भी है उसी के लिए काम करो। मार्क्सवाद क्या कहता है? मार्क्सवाद बोलता है कि जो गरीब है, वंचित है, शोषित है, उसके लिए काम करो। समुदायवाद क्या कहता है? समुदायवाद बोलता है कि जो समूह है, साझे मतलब सभी के मिले जुले, सभी को सम्मिलित करके साझे रूप में उनके हित के लिए काम करो। लेकिन उदारवाद क्या बोलता है? कि व्यक्ति विशेष के मतलब व्यक्ति के लिए काम करो, पर्टिकुलर। तो ये कौन हो जाता है? उदारवाद। आंसर हो जाएगा उदारवाद। अगला क्वेश्चन है, राजनीति को वर्ग संघर्ष का क्षेत्र किसने बोला है? मार्क्सवाद ने। कि ये तो वंचित, शोषित, तो उनके लिए क्या है? वर्ग संघर्ष है, एक वर्ग विशेष का संघर्ष है जीवन जीने के लिए, जो राजनीति है। ठीक है, तो ऐसा बोलने वाले कौन है? मार्क्सवादी। किस विचारधारा के अंतर्गत राजनीति विज्ञान समुदाय के साझे हितों, देखो ये आ गया, समुदाय के साझे हितों की पूर्ति पर बल देता है? तो कौन देता है वो? समुदायवाद। समुदायवाद आंसर हो जाएगा। राजनीति, इतिहास राजनीति की पाठशाला है। इतिहास, इतिहास फिर सब्जेक्ट से रिलेट करके आ गया। मैंने बताया था इतिहास को राजनीति पर, राजनीति को इतिहास में कौन ढूंढ रहे हैं? सीले। इतिहास राजनीति की पाठशाला है, सीले। डिटेल में मैंने समझाया था कैसे है। इतिहास अतीत की राजनीति है, इतिहास अतीत की राजनीति है, और राजनीति वर्तमान का इतिहास है। तो भूतकाल में वो था और वर्तमान में ये है। कथन किसका है? ये भी जॉन सीले का। ठीक है, सच्ची राजनीति इतिहास के दर्शन है। तो इतिहास किसका हो जाएगा? सीले का। लेकिन सीले तो यहाँ पर है ही नहीं, सीले नहीं है तो अब क्या करें भाई? सीले नहीं है तो अब क्या कर सकते हैं? देखो, अब यहाँ पर एक समस्या आ जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये समस्या आ जाएगी कि मैंने ये बताया था कि जब फिलोसफी आ जाएगी, सच्ची राजनीति इतिहास का दर्शन, फिलोसफी जब आ जाएगी, तो फिलोसफी को, इतिहास की फिलोसफी कौन बोल रहे हैं? तो वो कौन बोल रहे हैं? लॉस्की। फिलोसफी, लॉस्की, फिलोसफी, लॉस्की,
याद करो मैंने बताया था। तो फिलॉसफी के बारे में कौन बोल रहे हैं? लॉस्की। जब इतिहास की फिलॉसफी बोल रहे हैं तो वो सीले नहीं, लॉस्की। अगला क्वेश्चन है कि राजनीति शक्ति या सत्ता पता लगाती है और उसका प्रयोग कौन-कौन किस-किस तरीके से करता है? तो वो कौन हो जाएगा? लॉसवेल। ठीक है? कौन-कौन किस तरीके से शक्ति सत्ता का चलाएगा? लॉसवेल। डेविन स्टर्न के अनुसार राजनीति का संबंध किससे है? मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से। जो मूल्य हैं, उन मूल्यों के जो वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ का आधिकारिक आवंटन हो, अधिकार रूप से आवंटन हो, बँटवारा हो। मतलब मूल्य सबको दिए जाएँ। हर वर्ग, हर व्यक्ति को दिए जाएँ। तो ऐसा कौन बोलने वाले हैं? डेविड स्टर्न। इनकी ये पूरी परिभाषा है कि राजनीति का संबंध मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। कहने वाले कौन हैं? डेविड स्टर्न। राजनीति एक संभावना की कला है। बिस्मार्क। बताया था मैंने, बिस्मार्क क्या बोलते हैं? राजनीति संभावनाओं की कला है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। उदाहरण मैंने बताए थे कई सारे। पॉसिबिलिटीज़ है, हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर बाबर युद्ध में हार जाता एक बार को, तो मुगल नहीं आते, दिल्ली सल्तनत चलती रहती। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि किसी वजह से पृथ्वीराज चौहान अगर मोहम्मद गौरी को पहले युद्ध में ना छोड़ते, तो आज राजनीति कुछ और होती। तो सब कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है? तो वो ऐसा बोलने वाले कौन है? बिस्मार्क। राजनीति का सार तत्व, राजनीति स्थिति का सार तत्व संघर्षों और उनके समाधान का संकेत देता है। संघर्षों और उनके समाधान का संकेत देता है। तो ऐसे बोलने वाले कौन हैं? एलन बॉल। ठीक है? इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, मिलर के अनुसार राजनीति स्थिति। अब देखो, ये जो परिभाषाएँ हैं या कथन है वो मैंने ऑलरेडी डिटेल में समझा रखे हैं। राजनीति स्थिति के अंतर्गत समस्याओं के समाधान हेतु, देखो ये भी समस्या का समाधान है। ये मिलर के अनुसार है और ये एलन बॉल के अनुसार है। ये दोनों लगभग-लगभग एक दिखते हैं, दोनों का डिफरेंस मैंने क्लास में बताया था। तो समस्याओं के समाधान हेतु किसका प्रयोग? यहाँ पर ये बोल रहा है कि समस्याओं का समाधान तो है। ऐसा तो एलन बॉल ने बोल दिया कि समस्याओं का समाधान राजनीति करती है। लेकिन उसके लिए प्रयोग किस चीज़ का किया जाता है? सरकार या सत्ता का। ठीक है? अगर समस्याएँ हैं, तो सरकार होगी या कोई सत्ता होगी, कोई शासन होगा, तभी तो उनका समाधान निकलेगा। तो असली राजनीति तो वहीं से आएगी। ऐसा बोलने वाले कौन है? मिलर। और लास्ट क्वेश्चन ये था हमारा, जो सिविक शब्द है वो किस भाषा का है? तो सिविक शब्द यूनानी भाषा का नहीं है। ठीक है? इस बात को ध्यान रखना। क्लास में मैंने समझाया था कि जो पॉलिटिक्स शब्द है, पॉलिटी नहीं, पोलिस शब्द है, वो कैसा शब्द है? यूनानी या ग्रीक शब्द। लेकिन सिविक शब्द कैसा है? तो सिविक शब्द कैसा है? लैटिन शब्द। ठीक है? किस इससे क्या बना हुआ है? सिविक्स बना हुआ है। और सिविक्स क्या है हमारा? सिविक्स है नागरिक शास्त्र। और नागरिक शास्त्र क्या है? वही राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक विचारधारा है ना, या जो भी है, मैंने समझाया हुआ है डिटेल में लास्ट क्लास में। ठीक है? चलिए, क्वेश्चन हो गए होंगे। अपना आप स्कोर बताना, या ना ही बता पाओ तो कोई बात नहीं, आप मतलब अपने आप में करके चलना। कम से कम ये 25 प्लस तो होना चाहिए, उससे नीचे तो बिल्कुल बेकार है। ठीक है? और अच्छा स्कोर तब माना जाएगा अगर 28 हो तो। एक दो क्वेश्चन आपके इधर उधर हो सकते हैं, बाकी इजी क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नहीं लिए हैं। लेवल मतलब मॉडरेट टाइप है। चलिए, क्लासेज में मिलते हैं। क्वेश्चंस कैसे लगे, आपका कैसा हो रहा है, तैयारी कैसे चल रही है, कमेंट कीजिएगा। कमेंट से आपका आपस में इंटरेक्शन होता है। जैसे एक दो लोगों के कमेंट हर वीडियो पे आते हैं, तो पता चलता है कि हाँ, वो देख रहे हैं, किस क्लास को उन्होंने छोड़ दिया है वो भी पता चल जाता है। ठीक है? चीज़ें समझ में आती हैं। चलिए, क्लासेज में मिलते हैं। ऐसे ही साथ में बने रहिएगा। अच्छा लगता है तो मैं ये कहूँगा कि पहले क्लास देख लेना। अच्छा लगे तो खुद जुड़ जाना, साथ में जोड़ते रहना। स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्लास कर पाऊँगा। कंडीशनली आप ये समझना, जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ेंगे, एक दिन में अभी एक क्लास चल रही है, जैसे-जैसे स्टूडेंट जुड़ते जाएँगे, तो वैसे 2-2, 3-3 क्लास दिन में चलने लग जाएँगी। ठीक है? सब्जेक्ट से रिलेटेड। चलिए, पैटर्न हमारा वही, पहले क्लास कॉन्सेप्ट और फिर ये। धन्यवाद। जय हिंद।